होती है ये जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें ये पता नहीं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 को सॉल्व कर दिया। यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने 1 से 14 तक सॉल्व को सॉल्व किया दिया। आज हम पढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और लास्ट तक देखेंगे, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ये दिया गया है tan इनवर्स x माइनस का बटा में x प्लस माइनस का 2 फिर प्लस का tan इनवर्स x प्लस का 1 फिर बटा में दिया ये बराबर पाई बटा 4 है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है, ये हमको एक कागज आपको कह दे, हमने ये कागज लिया और आपको कहा कि एक नाव बनाकर दिखाइए, नाव बनाकर। तो अब क्या करेंगे, नाव तो बनाना आप लोग को आता ही होगा। जहाज बनाने के लिए कह दिया जाए तो जहाज दिमाग लगाना पड़ेगा ना, वैसे ही ज्ञात करना है। मतलब हमको ये दिया गया है, हमको x का मान ज्ञात करना। अब निकाल लेंगे, हम ढूंढेंगे, हम जो सूत्र है त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ना, वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमको पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो ये कैसे आएगा, यदि हम एक सूत्र का इस्तेमाल लगाए। क्या सूत्र लगाए? हम सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स फिर कोष्टक में x प्लस का y फिर बटा में 1 माइनस का x इंटू y होता है। ये सूत्र होता है। ये सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है, x माइनस का 1 फिर क्या है x माइनस का 2 फिर प्लस का चिन्ह, ये x प्लस का 1 x प्लस का 2 फिर बटा में 1 माइनस फिर x क्या है, x माइनस का 1 फिर x माइनस का 2 फिर इंटू में x प्लस का 1 फिर x प्लस का 2 फिर बटा बराबर पाई बटा 4। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो tan है ना, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। tan को इधर भेज देंगे, ये क्या आ जाएगा, देखो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो tan इनवर्स, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगी, हो जाएगा x माइनस का 2 फिर क्या हो जाएगी x प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसको, अब तो आप लोगों को एलसीएम आता है, ये इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसके इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस का 1 x प्लस का 2 फिर चिन्ह प्लस का। अब देखो इसको इसके भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसका गुणा कर देंगे हो जाएगा x प्लस का 1 फिर x माइनस का 2 हो जाएगा, फिर बटा में वही इसका एलसीएम क्या होगा, वही होगा x माइनस का 2 फिर x प्लस का 2। एक से ये कट जाएगा, मतलब कि इससे वही आ जाएगी, हो जाएगी x माइनस का 2 फिर क्या हो जाएगी x प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस का 1 और ये x प्लस का 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, बराबर में पाई बटा 4। अब देखो यदि हम देखें ये और ये क्या सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो और सॉल्व कर देते हैं, tan को हम इधर भेज देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो गुणा करेंगे, क्या इसका गुणा x का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगी x स्क्वायर फिर x का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 2x फिर माइनस a का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा फिर माइनस a का गुणा 2 में करेंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, x का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगी x स्क्वायर फिर x का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2x फिर a का गुणा x में करेंगे प्लस का x फिर a का गुणा माइनस 2 में करेंगे, ये हो जाएगा। फिर देखो बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगी x माइनस का 2 फिर हो जाएगी x प्लस का 2। अब देखो ये बटम है ना, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगी, ये भाग में ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा साथियों। जैसे हम भिन्न का करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2, ये क्या हो जाएगी x प्लस का 2 और ये बटे में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हम एक सूत्र जानते हैं, क्या एक कोष्टक में प्लस बी बन रहा है ना, एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी।
का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हम यही सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, देखो ये एक क्वेश्चन हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर वो भी इसमें फार्मूले का इस्तेमाल होगा यही का। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का ए का स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद। अब देखो ये कट जाएगा, सेम है ना। हम और इधर सॉल्व करते हैं, आपको एक भी डाउट नहीं हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, कंजूसी मत करो यार, मोटिवेशन मिलता है। अब देखो आगे करते हैं। अब देखो ये देखो कुछ, ये देखो ये कट जाएगी, ये कट जाएगा। अब देखो माइनस एक्स और माइनस ये भी कट जाएगा ना। अब देखो माइनस ये है एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर बराबर क्या है, बराबर में 5, बराबर में पाई बटा 4, ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 पाई बटा 4, क्या हो जाएगा 10 पाई बटा 4। यहाँ तक हो गया। हम देखो बटा में, अब देखो ये क्या आ जाएगा, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, फिर देखो माइनस माइनस गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस ए का स्क्वायर माइनस गुणा अंदर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर। अब 10 45 अंश का मान क्या होता है, 10 पाई बटा 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यदि हम देखें, देखो ये कट जाएगी, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4। अब देखो माइनस का 4 और प्लस का 1 है, मतलब घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर बराबर का 1। अब देखो क्या करना है, 3 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर का माइनस का 3। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो 4 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 4। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब चिन्ह किसका, प्लस का चिन्ह है तो घटेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखो इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, क्या स्क्वायर में है, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर किधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2। ये क्या हो जाएगा, x बराबर हम लिख सकते हैं, बराबर का x बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। कोई दिक्कत यही, क्या हो जाएगी, x का मान मिल गया। देखो हमने जो रूट बताया ना, उस रोड पर चलेंगे, गलती नहीं होगा। देखो प्लस माइनस गणित में बहुत मायने होता है, कहीं से भी अगर प्लस माइनस से भी मिस्टेक हो ना, पूरा क्वेश्चन गलत। अब हम रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, अब आंख बंद करके चलाएंगे तो इनको भी रोड पे गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट पक्का हो जाए। उसी प्रकार इसमें माइनस प्लस बहुत मायने होते हैं, यदि ध्यान हटा तो नजर हटे तो दुर्घटना घटे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 16वां कह रहा है प्रत्येक प्रश्नों के मान ज्ञात करना। क्या कहना है, मान ज्ञात करना। ये क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया गया है। हमको इसको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो हम इसको तो ऐसे काट सकते हैं ना आराम से, साइन से साइन काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3 ऐसे तो आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये देखो गलत है, क्योंकि इसका मान हमको कहाँ, इसका क्या होता है, परिसर क्या होता है, इसका परिसर होता है हमको लिमिट, मतलब कहाँ से ज्ञात करना, π/4 से और π/2 तक ज्ञात करना। इसका क्या होता है, ये क्या होता है, इसका परिसर होता है, मतलब कि जो साइन का मान आएगा ना, यहाँ से इसके ही मध्य में आएगा। अगर ये देखो तो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, 180/3, मतलब कि ये छत्रिक 2 इंटू छत्रिक 3 छक 18 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। जबकि हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है -45 और 42 के मध्य में, जबकि ये आ रहा है 120,
मतलब कि ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको 45 और -45 और 45 के मध्य के मान ज्ञात करना है। देखो हमको ये ज़्यादा हो रहा है, π/3 क्या है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमको ज्ञात करना है इसी के मध्य में आना है, जबकि ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये आंसर इसका गलत है, क्योंकि इसका परिसर क्या है, परिसर इसका लिमिट है, मतलब इसी के मध्य में हमको ज्ञात करना है, जबकि ये ज़्यादा। तो हम इसको और कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं साइन, यदि हम इसको लिख दें पाई माइनस का 2π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये तो 3 नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π-3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यदि हम ये करेंगे तो हमको ये मिल गया, ये क्या हो जाएगा 3π- का π/3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये घटाएंगे क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखो ये क्या होता है साइन 90 - π/, देखो हम ये सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन पाई माइनस का थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ये तो हमने क्लास 12th में पढ़ा है, क्लास 11 में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन π/3, अब देखो साइन से साइन कट जाएगी, क्या हो जाएगा π/3, ये जो मान आया है, देखो यदि हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान माइनस का π/2 से और π/2 के मध्य में है, 3 × 6 = 18, 3 × 6 क्या है, देखो हमको मान, ये हम तो गलत, ये क्या -90 और 90 के मध्य में है, क्या है मान, वो जो हमने 45 लिखा तो 45 नहीं, ये घटा है 180 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये देखो 90 और 90 के मध्य में है ना, इसका मान जो है साथियों ये 90 आएगा, -90 देखो 60 जो है इसी के मध्य में है ना, मतलब यही मान हमको ज्ञात करना था, इसको हम क्या, ये इसके मध्य में, मतलब कि इसका जो परिसर है इसका मान इसी के मध्य में ज्ञात करना है, इससे ज्यादा होगा तो वो मान्य नहीं होगा, ये इसकी लिमिट होती है। जो हमने पहले 45 लिखा था ना, 45 नहीं 90 होगा, क्योंकि 180 में 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 - 2 होगा, तो दोस्तों ये 90 होगा। अब ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं, ये पहला हो गया, अब दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 17वां क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स tan 3/4/5 ये दिया गया, इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हम तो इसको ऐसे काट सकते हैं, 10 से 10 काट दीजिए, हो जाएगा 3/4/5, जबकि ये गलत है, क्या है इसका लिमिट, इसका परिसर क्या है, इसका परिसर होता है वही सेम होता है, इसका परिसर भी वही सेम होता है, हमको ज्ञात करना है -90 से 90 के मध्य, मतलब कि π/2 से -π/2 से -π/2, यदि इसका हम निकालेंगे तो ये देखो ज्यादा हो रहा है, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा 3 180/4, ये देखो 4 काटेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 गुणा 3 करेंगे क्या हो जाएगा 90 135, कितना हो जाएगा 135, मतलब कि ये 90 ज्यादा हो रहा है, 135 ज्यादा हो रहा है, मतलब कि इसको हम और कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो रहा है, देखो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि ऐसा कन्वर्ट करना है कि -π/2 और π/2 के मध्य में ही आए, मतलब कि -90 से 90 के मध्य में इसका मान आए। हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, दिमाग से कन्वर्ट करना है, क्या करना है, दिमाग से कन्वर्ट करना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम वैसे सेम लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम वही लिख सकते हैं, इस दिमाग लगाना होगा, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हम देखो कन्वर्ट करेंगे tan, ये देखो tan, दिमाग लगाना होगा कैसे कन्वर्ट करें, यदि हम इसको लिख दे π- का π/4 कर दे
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा एलसीएम क्या लगे 4 पाई माइनस का पाई बटा 4 क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 4, ये कन्वर्ट हो गया। यदि यहाँ पर हम 2 पाई लेते तो क्या होता है, यदि हम ये कन्वर्ट हो गया ना, हमको दिमाग लगाना होगा, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो हम जानते हैं कि 90 माइनस का tan कितने अंश में जाता है, tan 90 माइनस मतलब 180 अंश माइनस, ये इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस का tan 5/4 होता है, क्योंकि हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें क्या होता है 4 चतुर्भुज होता है, इसमें क्या होता है प्लस प्लस ऑल टोटल प्लस होते हैं, क्या होते हैं ऑल टोटल प्लस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है साइन और कॉस प्लस होते हैं, क्या होता है साइन और कॉस, जबकि इसमें क्या होता है टेन और कॉट प्लस में होते हैं, टेन और कॉट प्लस में होता है, और सभी क्या होता है माइनस में होता है। ये देखो पाई माइनस में है ना, ये क्या दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये माइनस में होती है, यदि यही यदि टेन खास होता है तो क्या होता है प्लस में होता है, जबकि ये दूसरे चतुर्थांश, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 10 पाई/4 हो जाएगा। अब देखो 10 से 10 कट जाएगी, ये हो जाएगा क्या माइनस का पाई/4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या है -45 के 45 आया ना, ये इसके मध्य में है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 भी हो गया। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। तो कपड़ा कहाँ गया, इसको मिटा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां दिया गया है tan 18 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया है tan, उसके बाद tan इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स क्या है, साइन है, क्या है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है, तो इसलिए क्या करना है मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, दिमाग लगाना होगा, इसका मान कैसे ज्ञात, ऐसे कोई सूत्र बन रहा है साथियों, कोई सूत्र बन, ऐसे तो कोई सूत्र नहीं बना। यदि हम इसको कन्वर्ट कर दे किसमें, यदि हम इसको कन्वर्ट कर दे किसमें, इसको कन्वर्ट करिए tan x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कन्वर्ट करें तो इसका सूत्र बन जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। यदि हम इसको कन्वर्ट करें, इसको हम क्या इसको देखो मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं माना लिख देते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लेते हैं थीटा, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, साइन किधर बन जाएंगे, ये साइन थीटा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब देखो ये हम जानते हैं 90 अंश होता है, अब चाहे इसको मान लेते हैं थीटा। अब देखो हम जानते हैं कि थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, इसको मान लेते हैं लंब, और इसको क्या मान लेते, ये जो बच जाता है इसी क्या होता है आधार है, और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है यल बटा क्यू होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, लाल बटा कक्का के द्वारा हम क्यों जानता है लाल बटा कक्का। अब देखो लंब क्या है 3 है, आधार कितना है 5 है, लेकिन हमको आधार कर्ण और लंब मालूम, लेकिन आधार नहीं मालूम। हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 5, क्या है 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आधार तो हमको मालूम नहीं, आधार को ऐसे रहने देते हैं आधार स्क्वायर। अब देखो 9 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा 25 माइनस का
9 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 ये स्क्वायर इधर पे देंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगी स्क्वायर बटा आधार क्या है, ए बी है, ए बी बराबर हमको 16, इसको मान ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 4 ये बाहर निकलेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा 4, ए बी बराबर हमको क्या मिल गया 4, मतलब कि आधार का मान हमको मिल गया कितना 4। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, tan का मान ज्ञात करेंगे। यदि हम tan थीटा का मान ज्ञात करें तो क्या होता है, ये होता है मतलब कि लंब बटा ए होता है, क्या होता है लंब बटा ए। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 और ए का मान क्या है, ए का मान है 4 ना, ये हमको tan थीटा। यदि हम tan को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा ना। मतलब कि हम थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, थीटा के स्थान पर हमको ये लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब हमको क्या कहते हैं, कार्ड को चेंज करना है इसी प्रकार। अब देखो इसको मिटाते हैं, सेम इसी प्रकार इसको भी चेंज करना है। हमको थीटा बराबर ये मिल गया। अब देखो इसको चेंज करते हैं, मिटाते हैं, इसको इसके सामने ले रहा हूँ तो ले लीजिएगा। अब कार्ड बराबर वैसे भी सेम कंडीशन में से चेंज करना। ये क्या दिया कि कार्ड इनवर्स 3/2 दिया गया, मान लेते हैं, माना बराबर मान लेते हैं जेड, मान लेते हैं जेड, कुछ भी मान सकते हैं। काट को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगी 3/2 बराबर का काट जेड हो जाएगा। अब देखो काट बराबर क्या होता है, काट बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, लंब बटा। हम इसको चाहे तो ऐसे ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि tan थीटा, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot। यदि हम cot का मान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जेड है तो क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे ना, कोई कोड क्या है, जेड है। हम चाहे ऐसे ये हमको मिला है, ये देखो अब ज्ञात कर लेंगे। काट के स्थान पर क्या रखेंगे, काट के स्थान पर हम यही रख देंगे, हो जाएगा क्या tan जेड बराबर काट का मान क्या है, काट जेड का मान 3/2 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, काट tan जेड, ये हो जाएगी 1/1। इसको ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/3। मतलब कि यदि हम जेड को इधर कर दे, tan को उधर भेज दे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। मतलब कि जेड के स्थान पर हम, मतलब कि इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब हम यहीं पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो आप इसको त्रिभुज बनाकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने फार्मूला लगाया, इसका मान पता चल गया, चाहे निकाल सकते हैं। अब हम देखो इसका मान रखेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा का मान क्या दिए गए हैं, थीटा का मान ये दिया गया है, ये है tan इनवर्स 3/4 प्लस का चिन्ह, और इसका मान क्या है, इसका मान है tan, ये देखो tan x 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक हो गया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये देखो अब मिटा रहे हैं इसको, यहाँ तक हो गया है। अब देखो हमको क्या करना है, अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे ना साथियों। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, फिर tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक में 3/4 प्लस का 2/3, फिर बटा में 1 माइनस का x मतलब 3/4, y मतलब कि 2/3। यहाँ तक हो गया, कोई परिवर्तन नहीं, ये हो गया। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, फिर कोष्टक में tan इनवर्स। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 को 12 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस का चिन्ह, 3 को 4 में भाग देंगे, 3 को 12 में भाग देंगे 4, 4 का 2 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8, फिर बटा में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब 1 को 12 में भाग देंगे 12, 12 का 1 गुणा करेंगे 12, फिर माइनस का चिन्ह, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 16 17, 17/12 है, 17/12। और ये क्या हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6/12। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। अब देखो 17, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/12
17/12, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 12/6 हो जाएगा। अब देखो 12 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/6। इसका क्या हो जाएगा, मान पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमको 17, मतलब कि हमको यही मान ज्ञात करना था, इसका मान पता चल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। अब देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हो, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं दोस्तों, और कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो इसको मिटा रहे हैं। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन दिया गया है, 19वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है cos इनवर्स cos 7π/6 है, क्या 7π/6 है। ये हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना, विकल्प दिए गए हैं। अब देखो इसको मान ज्ञात, हम तो ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं ना, पहले इसको परिसर ज्ञात करें। इसका लिमिट कहाँ तक है, इसका लिमिट होता है, इसका लिमिट होता है 0 से पाई तक। क्या होता है, 0 से पाई, मतलब कि 0 से 180 अंश के मध्य में होता है। ये देखते हैं पहले, ये 0 से यदि मध्य में है तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, इसका मान तो 7/5। लेकिन ये जो मान है इसके मध्य में है कि नहीं, हमको पहले चेकिंग करना है। क्या करना है, चेकिंग करना है। और चेकिंग करते हैं, ये देखो 7/180 बटे में 6, ये कट जाए, क्या हो जाएगा 3, 70 के करीब। देखो ये 200 भाग रहा, मतलब कि ये उचित मान नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा। हमको मान ऐसा ज्ञात करना है जो 0 से 180 के मध्य में, मतलब 0 से पाई तक। इसका लिमिट ये होता है, परिसर होता है, मतलब ये ज्यादा हो रहा है, मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे, इसको हम क्या लिख, यदि हम इसको लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस का प्लस का π/6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, ये जुड़ जाए, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। हम इसको ना दिमाग लगाना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos ये पाई प्लस का π/6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जाएगा cos इनवर्स। अब देखो हम जानते हैं कि, अब एक बात जानते हैं हम कि cos पाई माइनस प्लस का थीटा, ये क्या होता है, ये देखो तीसरे चतुर्थांश में प्रवेश कर। हमने क्लास 11 में पढ़ा है, कितने चतुर्थांश, 1 2 3 4। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन तीसरे में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, 10 पॉजिटिव होते हैं। और चतुर्थी में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव। ये देखो ये क्या होता है, 0 से 90 अंश होता है, ये होता है 180 अंश, ये क्या होता है 270 अंश, और ये क्या होता है 360 अंश। देखो ये पाई प्लस, मतलब कि पाई प्लस मतलब तीसरे चतुर्थांश में, मतलब कि इसमें जो होता है कॉस क्या होता है, माइनस में होता है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमने क्लास 11 में आप सभी ने पढ़ा होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/6 होता है। क्या होता है, π/6 होता है। यहाँ तक समझ में आया साथियों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो ये हो गया। यदि हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करें, देखो यहाँ पर एक फार्मूला की इस्तेमाल होगा, इसको मिटा रहे हैं। कहाँ गया कागज, हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, देखो हमने वो फार्मूला पढ़ा है। देखो यदि cos माइनस का यक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस का cos यक्स लिख सकते हैं। ये देखो यहीं पर इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं क्या, माइनस का यक्स है, इसको मान लेते हैं क्या, ये माइनस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का cos इनवर्स cos π/6, क्या है π/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमने इसको मान लिया क्या, माइनस का, इसको मान लिया क्या cos π/6 को क्या मान लिया, यक्स मान लिया, उसी का हमने इस्तेमाल किया। ये हो गया पाई cos इनवर्स, यक्स के स्थान पर हमने यही रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये cos से cos कट जाएगी, क्या हो जाएगा, पाई माइनस का π/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, इसका एल्सियम क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस का पाई, घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा 6। अब देखो हम देखते हैं इसका मान जो है 0 से पाई के मध्य में आया है कि नहीं, मतलब 0 से 180 के मध्य में आया है कि नहीं। अब चेक करते हैं, यदि हम इसको 5 बटा 180 बटा में 6 करें तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या हो जाएगी 3, मतलब कि 5 3 15, मतलब कि 150। देखो इसकी जो है मान जो आया है मतलब 0 से 180 के मध्य, मतलब कि ये एकदम सही है, यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, ये मूवी की तरह है। देखो ये भी हमको पता चल गया है, अब इसको हो गया है। अब हम अगला सॉल्व करते हैं, मतलब कि ये जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही। अब अगले देखते हैं बी। अब 20वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया। अब 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन दिया गया है हमको साइन पाई बटा 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का a बटा 2 है, ये कोष्टक में है। तो इसको हमको क्या करना, मान ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, मान ज्ञात करना। हम सिंपल किसी से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन पाई बटा 3 माइनस का साइन इनवर्स। अब देखो हम a बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस का, इसको a बटा 2 कितने का मान, साइन 30 अंश का, क्या होता है साइन 30 अंश का मान, कितने अंश का होता है, 30 अंश का मान होता है। ये क्या हो जाएगा, फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन पाई बटा 3 माइनस का, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अंश। अब देखो ये अंश में है, हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगी, इसमें केवल 100 बटे पाई बटा 103 अंश भाग देंगे, पाई 180 भाग देंगे, क्या 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब पाई बटा 6। इसको हम क्या लिखते हैं, ये साइन पाई बटा 3 प्लस का पाई बटा 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस का पाई। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन जुड़ जाएगी, हो जाएगा 3 पाई बटा 6। यदि हम 3 को काट देंगे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन पाई बटा 2। अब साइन मतलब ये पाई बटा 2 क्या 90 अंश, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, मतलब ये क्या साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, मतलब कि एक आंसर जिसमें है वही टिक लगा देंगे। ये देखो ये डी वाला है ना, डी वाले में हम सही लगा देंगे, बस डी वाला बहुत इजी है। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 21वां 20 तो हो गया ना, 21 क्वेश्चन दिए गए। 21 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है tan इनवर्स, उसके बाद 3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का 3 बटा ये है का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान को ज्ञात करना है, उसी की तरह से सॉल्व करना है, कुछ परिवर्तन नहीं किया। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, कितने का मान होता है, कितने का मान होता है, ये क्या होता है tan 60 अंश का मान होता है, कितने का, पाई बटा 3 का होता है, क्या होता है 60 अंश का मान। अब देखो एक बात ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि cot माइनस का यक्स है, जिसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस का cot यक्स लिख सकते हैं। इसी फार्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस का cot √3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो tan से tan कट जाइए, ये हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा पाई माइनस का cot। अब देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने अंश का मान होता है, ये इनवर्स में है, इनवर्स में है, ये कितने अंश का मान होता है, ये मान होता है पाई बटा, ये होता है क्या होता है cot 30 अंश का मान। 30 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बटा 6 से लिख सकते हैं। ये देखो काट से काट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस का अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बटा 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6,
3 को 6 भाग देंगे क्या हो जाएगा 2, 2 का पाई में गुणा कर देंगे पाई, यहाँ मान लेते हैं 1। अब a को 6 भाग देंगे 6, 6 पाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस का पाई। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये पाई मिलकर क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस का 6 पाई बटा में 6, ये घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 पाई बटा में 6। अब देखो 3 को इसको काट देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब मान कितना हो जाएगा पाई बटा 2, क्या हो जाएगा पाई बटा 2, मान क्या आ जाएगा पाई बटा 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। हमने ये प्रश्नावली पूरा सॉल्व कर दिया। यदि आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल पर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब अगले वीडियो हम इसका यदि थैंक्स मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सपोर्ट कीजिए और इसे बड़ा ब्लैक बोर्ड है आप लोगों की द्वारा, जिससे पढ़ते रहिए मस्त से फ्री कोचिंग क्लास।